कोटपूतली रोडवेज आगार को पहली बार 15 नई BS 6 बसें मिली है। अभी इस आगार में अनुबंध की BS 6 बसों का संचालन हो रहा था। कोटपूतली स्थानीय रोडवेज आगार को 15 नई BS 6 बसें मिली है। इन बसों का जयपुर दिल्ली मार्ग पर संचालन किया जाएगा। इस आगार को पहली बार खुद की 15 नई BS 6 बसें मिली है। अभी इस आगार में अनुबंध की BS 6 बसों का संचालन हो रहा था। यातायात संचालन प्रबंधक बलवंत सैनी ने बताया कि 15 नई बसें मिलने के बाद पुरानी 12 बसों को यहां से हटाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब ने अपने ग्राहकों के लिए 2 नई योजनाएं शुरू की हैं, जो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इन योजनाओं का मकसद ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं देना और उनकी बचत को बढ़ावा देना है। बॉब की ये नई पहल खासकर युवा ग्राहकों और परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस लेख में हम बॉब की इन 2 नई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि ये योजनाएं किस तरह से ग्राहकों को फायदा पहुंचा सकती हैं और कौन-कौन इनका लाभ उठा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डूडू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी इलाकों को लेकर सवाल उठे हैं। क्योंकि यह जिले बहुत छोटे हैं, राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रचार के हंगामे के बीच बार बार गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए नए जिलों में से कुछ को खत्म करने की चर्चा भी जारी है। ऐसे में संभव है कि रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर उपचुनाव के बाद फैसला हो सकता है। इस मामले पर फैसला लेने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी। जानकारी है कि कमेटी ने माना है। सरकार ने देश भर में विशेष कैंप आयोजित कर सभी नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बन चुका है और आप हर साल 5 लाख रुपए का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने आयुष्मान कार्ड की eKYC कर लेनी चाहिए। इस लेख में हम आपको आयुष्मान कार्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही यदि आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो हम आपको इसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे। पूरे देश में अब तक 50 करोड़ से अधिक नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके। 86 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में सबसे आगे। केवल 7 माह में 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी का राजस्थान ने रचा नया इतिहास। जयपुर मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में समूचे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के माइंस एवं भूविज्ञान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों का सफल ऑक्शन कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवंबर माह में 14 लाख लाभार्थियों को मुफ्त में मिलने वाले गेहूं के लिए परेशान होना पड़ेगा। जाने क्यों जयपुर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर जिले में गेहूं परिवहन की व्यवस्था लगातार बेहतरी हो रही है, जिसके कारण हर महीने गरीबों के हक का हजारों क्विंटल गेहूं लैप्स होने की स्थिति में पहुंच रहा है। गेहूं आवंटन और उठाव के विभागीय पोर्टल पर नवंबर के गेहूं के उठाव की तस्वीर भी ठीक नहीं दिख रही है। लाडली बहना आवास योजना किस्त डेट का इंतजार करने वाली समस्त मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। यहां आपको बताते चलें कि जिन महिलाओं ने अपना आवेदन जमा किया था, तो अब पहली किस्त का पैसा इन्हें जारी किया जाएगा। इसके अंतर्गत योजना की लाभार्थी सूची भी जारी की जा चुकी है और जिन बहनों का नाम लिस्ट में है, इन्हें मध्य प्रदेश सरकार 1,20,000 रुपए की धनराशि पक्के घर को बनाने के लिए देगी। यही कारण है कि एमपी की बेघर महिलाएं जानना चाहती हैं कि लाडली बहना आवास योजना किस्त कब रिलीज होगी। यदि आप भी मध्य प्रदेश की जयपुर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए मात्र में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री की पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों अर्थात NFSA के लाभान्वितों को 450 रुपए में LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा के मद्देनजर NFSA परिवारों की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए एक नई राहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र परिवार केवल 450 रुपए में LPG गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना है ताकि वे बढ़ती गैस की कीमतों के बावजूद आसानी से सिलेंडर का उपयोग कर सकें। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है, किन लोगों को यह योजना मिलेगी और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए